इस वीडियो में हम विटामिन डी की कमी से होने वाले खतरों के बारे में बात करेंगे। अधिकांश लोगों के पास वह विटामिन डी होता है जिसकी उनके शरीर को आवश्यकता होती है। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि विटामिन डी कुछ अन्य पोषक तत्वों की तरह प्राकृतिक रूप से प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। यह आपके शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। जब आप धूप में होते हैं तो आपका शरीर कुछ विटामिन डी बनाता है और आप इसे मछली, अंडे की जर्दी और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों जैसे खाद्य पदार्थों के साथ साथ पूरक के रूप में भी पा सकते हैं। विटामिन डी की कमी तब होती है जब आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता है या संसाधित नहीं होता है। विटामिन डी की कमी का निदान करना कठिन हो सकता है क्योंकि या तो इसका कोई लक्षण नहीं दिखता या इसके लक्षण कई स्वास्थ्य स्थितियों से मेल खाते हैं। अब बात करते हैं 10 सबसे सामान्य लक्षणों के बारे में। नंबर 1, थकान और थकावट। ये स्पष्ट नहीं है कि कम विटामिन डी का स्तर आपको थका हुआ क्यों महसूस करा सकता है या थकान का कारण बन सकता है, लेकिन कई अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग विटामिन डी की खुराक लेते हैं वे थकान में सुधार और समग्र ऊर्जा स्तर में वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। नंबर 2, बार बार बीमार होना। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यदि आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं या मामूली संक्रमण से भी गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं तो इसके लिए विटामिन डी की कमी जिम्मेदार हो सकती है। नंबर 3, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी। विटामिन डी मांसपेशियों के कार्य को बढ़ावा देता है। कम विटामिन डी के स्तर से मांसपेशियों की टोन में कमी, एट्रोफी जिसे मांसपेशियों की हानि, कमजोरी और दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव होने की संभावना बढ़ सकती है। मांसपेशियों और ताकत खोने से आपके गिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। नंबर 4, पीठ दर्द। मांसपेशियों की ताकत कम होने से आपकी पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ सकता है, जिससे पीठ दर्द हो सकता है। विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से में दर्द विटामिन डी की कमी वाले लोगों में एक आम शिकायत है। नंबर 5, अस्थि फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस। हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित करने और हड्डियों को विकसित करने में मदद करने के लिए विटामिन डी पर निर्भर करता है, जो जीवन भर सघन और मजबूत रहती हैं। इसकी कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं। इससे हड्डियों के घनत्व में कमी आ सकती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर में योगदान कर सकता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 50% महिलाओं की हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण टूट सकती है। नंबर 6, बालों का झड़ना। विटामिन डी नए बालों के पुनर्जनन सहित बाल चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि कहा गया है, ये संभव है कि विटामिन डी कमी से बालों का विकास धीमा हो सकता है। नंबर 7, अवसाद। इस बात पर शोध मिश्रित है कि क्या विटामिन डी की खुराक लेने से अवसाद के मौजूदा लक्षणों में सुधार हो सकता है, लेकिन कई अध्ययनों और समीक्षाओं से पता चला है कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों में अवसादग्रस्तता एपिसोड का अनुभव होने का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 8, वजन बढ़ना। कम विटामिन डी वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। मोटापे से ग्रस्त लोगों में बिना मोटापे वाले लोगों की तुलना में विटामिन डी की कमी होने की संभावना 35% अधिक होती है। अधिक वजन वाले लोगों में विटामिन डी की कमी होने की संभावना 24% अधिक होती है। नंबर 9, एक्जिमा। विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली और त्वचा अवरोधक कार्य को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है, जो एक्जिमा के विकास में महत्वपूर्ण है। एक्जिमा पुरानी त्वचा स्थितियों का एक समूह है जो त्वचा में जलन और सूजन का कारण बन सकता है। निम्न रक्त सीरम विटामिन डी का स्तर एक्जिमा के लक्षणों की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता से जुड़ा हुआ है। नंबर 10, शिशुओं और छोटे बच्चों में दांतों का क्षय। एक अध्ययन में गर्भवती महिलाओं में विटामिन डी के रक्त स्तर को मापा गया। फिर 1 वर्ष में उनके बच्चों के दांतों की जांच की गई। शोधकर्ताओं ने पाया कि कमजोर इनेमल और दांतों की सड़न वाले बच्चों के माता पिता में स्वस्थ दांतों वाले बच्चों के माता पिता की तुलना में गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी का स्तर काफी कम था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे भविष्य के वीडियो अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।